हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी कवर करवाया है, जिसमें आपको 500 प्लस प्रश्न थे। आज जो हम कवर कराने जा रहे हैं वो आपका होगा विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। इसे आप लोग एक बार ज़रूर लगाइएगा। यहाँ भी आपको हम प्रत्येक 100 मतलब क्वेश्चन ही करवाएंगे, डिटेलिंग के साथ करवाने की कोशिश करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जितने लोग देखिएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट से ये समझ में आता है कि हमारी जहाँ गलतियाँ होती है उसको हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में सही करने की। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सामने आपको दिख रहा होगा विश्व का भूगोल, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये जो सुबह में आपका आएगा ज्योग्राफी का आएगा 1 बजे से पहले, और 3 बजे से पहले या कभी 4 भी बज जाएगा आपका साइंस का लेके आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट कवर आपका हो जाएगा, और बीच में आपका GK GS का जैसे चल रहा था वो चलता ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा गया ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से यहाँ शुरुआत किया गया है। पहला क्वेश्चन है, खगोलीय वैज्ञानिक के द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा पार्टिकल क्या है अमैतराशु का नामकरण निम्न आधार पे किया गया। तो सी हो जाएगा, जापानी सूरज देवी के नाम पे किया गया। ये आपका BPSC हेडमास्टर 2024 का पूछा गया प्रश्न है। कहा गया है खगोलीय वैज्ञानिक के द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमाटेराशु का नामकरण जापानी सूरज देवी के आधार पर किया गया। अमाटेराशु जापानी भाषा स्वर्ग का प्रकाशित करने वाली महान आकाशीय सूर्य देवी है, जिनसे जापानी शाही परिवार के वंश होने का दावा है, और उन्हें शिंटो जापान मूल विश्वास धर्म प्रणाली धर्म के अनुसार महत्वपूर्ण देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हम करेंगे बुध। ये भी BPSC TDR3 11th-12th एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया ग्रहों में मात्र बुध तथा शुक्र को देखने वाली कलाएं होती है। इस प्रकार की कलाएं चंद्रमा से भी पाई जाती है, अतः दिए गए विकल्प में चंद्रमा जो होगा जिसका बुध होगा। तो राइट आंसर कहा गया है कि देखिए इसका जो हम आपको PDF जो है ना, जब इसका पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा तब हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो एक बार हम PDF दे देंगे 500 प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो पूछा गया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी होती है अधिकतम? तो अपसौर जो होता है, ये जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी। उपसौर होगा तो यहाँ नजदीक जब होगा तो उसे हम उपसौर कहेंगे। अपसौर जो होगा जब दूरी होगी तो क्या कहेंगे? उसको अपसौर कहेंगे। ये भी आप BPSC TDR3 एग्जाम 1 to 5 में पूछा गया है। कहा गया पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति प्रत्येक 3 जनवरी को आती है, अतः 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कौन से दिन जो पृथ्वी जो है सूर्य से नजदीक होता है तो वो 3 जनवरी को, और दूर कब होता है? 3 जुलाई को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण से, सूर्य से, उपयुक्त से, एक अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। BPSC TDR3 री एग्जाम 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कहा गया है कि पृथ्वी को अपनी अधिकतम ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। गर्म होने के बाद पृथ्वी एक विकिरण पिंड बन जाती है और वह दीर्घ विकिरण तरंगों के रूप में वायुमंडल की ऊर्जा प्रदान करती है। अतः वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो वो जो घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे को कहते हैं। भी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका 69 BPSC में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जो 1.5 मिलियन को की चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसे अधिक द्रव्यमान होते पर मुख्य रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रहते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं।
न्यूट्रॉन तारा में असीमित समय तक सिकुड़ा हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अतः एक ही बिंदु पर संकेत हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व को मुक्त पिंड को कृष्णछिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह पर शुरू होकर वायुमंडल की परत पे सही क्रम है। तो पहला आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, फिर आपका हो जाएगा समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहन मंडल। राइट आंसर ए लगाएंगे। ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कहा गया पृथ्वी के वायुमंडल पर पृथ्वी की सतह के ऊपर क्रम क्षोभ मंडल है, जिसको टॉपर्स कहते हैं, समताप मंडल है, उसके बाद मन मंडल है, फिर ताप मंडल है, फिर आयन मंडल है, तब बहन मंडल है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर पूछेगा कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो नाइट्रोजन लगाइएगा। इसके पश्चात घटते क्रम में हो जाएगा ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वृत्त ग्रह नहीं है। ये आपका प्रश्न 100 है और 7 है, और बीपीएससी TR3 कैंसिल जो हुआ था पेपर 1 उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा मंगल। कौन सा नहीं है, तो मंगल नहीं है। कहा गया कि सौर मंडल के आकार बड़े से छोटे क्रम में एक आधार पे 4 बड़े ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है, जबकि मंगल ग्रह आकार में 7वां बड़ा ग्रह है, जो केवल बुध ग्रह से बड़ा है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी LADC मेंस एग्जाम में पूछा गया है। कहा गया सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जो पृथ्वी के सबसे निकट है, और इसे जो है सुबह का तारा भी बोला जाता है। किसको, सूर्य क्या, शुक्र ग्रह को। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में पहला बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डॉट लेता है। कितना वक्त लेता है, 84 वर्ष लेता है। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अरुण, जिससे हम यूरेनस आकार की तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज की बात करें तो 1781 में विलियम हॉर्सेल ने की थी। यह सूर्य के एक परिक्रमा में 84 वर्ष पूरा करता है। इसके कुल जो है 27 उपग्रह हैं। यूरेनस को अधिक अक्षीय झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण मतलब यूरेनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। इवनिंग मतलब सूर्य, संध्या का तारा, ठीक है। तो ये किसको कहते हैं, तो सी हो जाएगा शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम का तारा। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा, इवनिंग स्टार एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको आगे बताया था। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पूछेगा कौन सा ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो आप शुक्र लगा दीजिएगा। पृथ्वी में सावर्दी के निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह के आकार एक द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है। इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। तो मैंने अभी इसका व्याख्या करा दिया है ऊपर, तो इसको कराने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। तो सी हो जाएगा शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डॉट लेता है। कितना वक्त लेता है, तो 29.5 वर्ष लेता है। कहा गया 29.5 वर्ष लेता है। कहा गया शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह 146 उपग्रह है, जो सावर्धिक उपग्रह वाला। अगर पूछ ले कि कौन सा ऐसा ग्रह जिसको सावर्धिक उपग्रह है, तो आप शनि लगाइएगा। कितने हैं, 146 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने हैं, तो 88 है। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU
के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। इसके तारामंडल कितने हैं? 94 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड का कौन सा है? ये आपको 100 प्रश्न करवाऊंगी, ठीक है। 100 प्रश्न में क्योंकि डिटेलिंग है तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगर हम कराने में तो 200 करवा देंगे, मगर ज़्यादा लॉन्ग होने के बाद आप लोग देख भी नहीं पाइएगा। तो डी हो जाएगा सूर्य। क्या है? सूर्य है। कहा गया सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के जनक, केंद्र तथा ऊर्जा का स्रोत है। इसकी व्यास 13.84 लाख किमी है तथा इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके दरमियान की बात करें तो 70% भाग हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है और 2% भारी तत्व है, लिथियम और यूरेनियम है। सूर्य में वर्तमान की आयु 4.5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में कहा गया पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? पृथ्वी की आंतरिक परत को नीफे कहते हैं, तो उसमें निर्माण में किस तत्व की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे में निकेल और फेरस के तत्वों का प्रचुरता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग परतों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे क्रस्ट, पहला होगा क्रस्ट, मेटल और क्रोड कहते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। क्रस्ट किसे कहते हैं? पृथ्वी के बाहरी परत को। जबकि क्रोड पृथ्वी के सबसे आंतरिक को कहते हैं और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में, जबकि बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। निकेल और फेरस की अधिकता के कारण इसे नीफे की परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहा गया सेरेस क्या है, जिसका नासा द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? ये बीपीएससी मोटर जो एग्जाम हुआ था इंस्पेक्टर वाला, उसमें पूछा गया था। तो बौना ग्रह है। क्या है? सेरेस क्या है? एक बौना ग्रह है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेरेस जो है एक बौना ग्रह है जो मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मौजूद है। इसकी व्यास लगभग 985 किमी है। नासा के द्वारा इस अध्ययन में इस पर पानी होने की संभावना व्यक्त की गई है। सेरेस अंतरिक्ष यान का एक देखा गया पहला बौना ग्रह है। इसकी सतह संरचना और इतिहास के अध्ययन के लिए नासा का डॉन अंतरिक्ष यान 2015 में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्या गया निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इनमें से कौन है? पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, शनि। तो डी लगाएंगे। ये 67 बीपीएससी निरस्त जो हुआ था उसमें पूछा गया था। डी आपका होगा शनि। शनि ग्रह का औसत घनत्व 0.7 ग्राम घन सेमी है, जो सभी ग्रहों की सबसे कम है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाए जाते हैं। शनि सूर्य के एक परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है। शनि का उपग्रह 146 है, जो कि सावर्धिक उपग्रह वाला ग्रह है। वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रह 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू मून का तार्किक क्या है? तो पूनम का चांद मतलब पूर्णिमा का। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इसे नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता। यह संयोग औसतन हर 2.5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर मापे पे 100 N आता है, तो इसका भार चंद्रमा पे मापने पर कितना होगा? 16.7 N। ये 65 में प्री एग्जाम री में पूछा गया था। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान से 1.6 है। अतः जिस वस्तु का भार पृथ्वी सतह पे मापने पे 100 होगा तो चंद्रमा पे मापने पे इसका 16.7 है। अतः विकल्प क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? डी लगाएंगे शुक्र। कहा गया है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और समान द्रव्यमान के आकार के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य से प्राप्त प्रकाश का 70 से 75% परिवर्तित कर देता है, जो कि सौर मंडल से बाकी ग्रहों में सावर्धिक है। इसकी वजह से शुक्र सावर्धिक चमकदार ग्रह है। यह सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है एवं अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिन के पूरा करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? ए लगाएंगे बुध। कहा गया बुध सूर्य के निकटतम ग्रह है। सूर्य में इसकी कुल जो है 5.8 करोड़ किमी है। यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है।
इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह 88 दिन से सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है तथा अपने अक्ष पर 59 दिन में यह चक्कर पूरा करता है। परंग जो आपका क्रम है, पहला आपका सूर्य होगा, ये तारा है। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ग्रह है, शनि, अरुण व वरुण। सूर्य की दूरी बढ़ते क्रम में ग्रह है, दूरी करोड़ किमी। सूर्य की परिक्रमा, अक्षीय और उपग्रह। कहा गया बुध, बुध की जो दूरी है 5.8 से सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में। अक्षांशीय परिवहन 59 है, उपग्रह इनके पास कोई नहीं है। शुक्र है 10.8, सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में, अक्षीय परिवहन 243 में, उपग्रह कोई नहीं है। कहा गया पृथ्वी 14.96, 365 दिन में करता है परिक्रमा, 23 घंटे 26 इसके एक ग्रह है। मंगल है 22.79, 687 दिन में पूरा करता है, 24 घंटा 37 मिनट में, 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति 17.77, 11.11 वर्ष में, 9 घंटे 56 मिनट में करते हैं, इसके उपग्रह 95 है। शनि 143.4 दूरी जो है, और जो परिक्रमा करते हैं 29.5 वर्ष और 10 घंटे 40 मिनट, और इसके उपग्रह 146 है। वहीं अरुण है 283.3, 84 वर्ष में, 17 घंटे 14 मिनट और 37 में। वरुण 164.8 वर्ष, 16 घंटे 7 मिनट में, 14 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है सूर्य के किरणें दोपहर की तुलना में प्राप्त काल कम गर्म होता है, क्योंकि दोपहर की तुलना में प्राप्त काल किरणें ज्यादा लंबा सफर करती है। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया दोपहर की तुलना में प्राप्त काल किरणें ज्यादा लंबा सफर करती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्राप्त काल कम गर्म होती है। लंबा सफर और ज्यादा मोटी वायुमंडलीय परत को पार करने पर सूर्य की प्रकाश की किरणें तापमान, वायुमंडलीय गैस, धूल कण आदि द्वारा अवशोषित कर जाता है। यही कारण है कि दोनों ध्रुव की तापमान हमेशा 0 डिग्री के नीचे होता है। नेक्स्ट है सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस के द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। निकोलस कॉपरनिकस ने अपनी पुस्तक लिटिल कम्युनिटी में बताया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने सौरमंडल, पृथ्वी के घूर्णन व परिभ्रमण गति आदि के बारे में बताया है। जो आज वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने क्या बताया? सौरमंडल के पृथ्वी घूर्णन और परिभ्रमण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण निम्नलिखित में किस परास में दिखाई देता है? 400 से 780 nm। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या गया सौर विकिरण जो है 400 से 7 nm परास में दिखाई देता है। 400 से 7 nm परास की सौर विकिरण दिदिश प्रकाश कहलाती है, जबकि इस परास के कम तरंग वाली तरंगे अल्ट्रावेल्ट एवं इससे अधिक पारस तरंग इंफ्रारेड श्रेणी की विकिरण होती है। सूर्य के केंद्र की अत्यधिक ऊर्जा, तापमान लगभग ने कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव, ठोस एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। गैस के और की 3 अवस्था बताया गया, ठोस, द्रव, गैस, और प्लाज्मा क्या है? चौथी अवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल भाग नहीं है? तो निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। निहारिका ब्रह्मांड में स्थित अंतरकारीय बादल में जिसे धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा पाए जाते हैं। ब्रह्मांड की असंख्य निहारिकाओं से आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी वह निहारिका है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। क्षुद्र ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच लाखों की संख्या में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आकार में ग्रह से छोटे होते हैं। धूमकेतु भी पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने छोटे खंड है जो ग्रहों के समान सूर्य पे परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है सूर्य ग्रह कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो कहा गया है कि चंद्रमा बीच में जब हो, सूर्य और इसके बीच में हो, जब कहा गया जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रह होता है। तो ए आपका राइट आंसर होगा।
कहा गया है कि जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह स्थिति अमावस्या को घटित होती है। सूर्य की बाहरी हिस्सा केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। कोरोना कहलाता है। हालांकि चंद्रमा के कक्ष तल में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। जब सूर्य की आकांक्षिकीय भाग छिपा होता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, तथा जब सूर्य छिपा होता है तो उसे पुनः सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो तब, और अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ऐसे तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी के चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा अवस्थित हो। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही घटित होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा की कक्षा तल 5 डिग्री झुकाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी निम्न में किससे प्राप्त होती है? सी, सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगभग कितना लगता है? तो 8.5 मिनट। ठीक है। कहा गया सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड 499 सेकंड लगता है, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.96 करोड़ किमी है। वहीं चंद्रमा की पृथ्वी की औसत जो है 3,84,400 किमी। अतः निकटतम उत्तर विकल्प सी होगा। ठीक है। कहा गया है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बी, बुध। कहा गया बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। इस ग्रह की घूर्णन की गति सबसे कम मतलब 88 दिन में है। इस ग्रह को क्रेटर का प्रधान और इसकी सतह चंद्रमा की सतह के काफी मिलती जुलती है। वायुमंडल अभाव के कारण इस ग्रह को दैनिक तापांतर अन्य ग्रहों के अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध ग्रह का न्यूनतम तापमान 170 डिग्री से नीचे, अधिकतम तापमान 390 डिग्री से अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, बी होगा शुक्र। कहा गया है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका औसत तापमान 475 डिग्री कार्बन है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा पाई जाती है एवं सल्फर डाइऑक्साइड की घने बादलों में से घिरा होने के कारण यह अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहते हैं। किसे? शुक्र ग्रह को। इस ग्रह को घूर्णन अत्यंत धीमा और पक्षगामी है। इस कक्षा के लगभग गोलाकार है। यह पृथ्वी के अपेक्षा सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगता है? कितना टाइम लगता है? 365.25 दिन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया पृथ्वी बुध व शुक्र के बाद सूर्य से दूरी क्रम में तीसरे स्थान पे है। ठीक है। इसकी सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किमी है। वायुमंडल में सहित इसका द्रव्यमान लगभग 6 गुने 10.24 किलोग्राम है, जो पृथ्वी पर 365.25 दिन में सूर्य के चारों ओर 30 किमी सेकंड के कक्षीय वेग एक चक्कर लगाती है, जो 0.25 दिन में 6 घंटे है। अतः प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात लीप वर्ष आता है, जिसे 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिससे ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायक मिलती है। इसकी किरणें पृथ्वी की उत्तरी पूर्वी 90 डिग्री कोण पर बनती है। ज्ञातव्य है कि ध्रुव तारा के किरण में पृथ्वी की धरातल आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों को निर्धारण किया जाता है। यह तारा पृथ्वी के 434 प्रकाश वर्ष दूर उर्स माइनर या लिटिल डिपर तारा समूह का सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध में किसी स्थान पर 24 घंटे इस तारे को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, न कि पृथ्वी के। तो कहा गया निकोलस कॉपरनिकस ने इसलिए ये बात बताई थी कि यह बात बताने की ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ये प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता हैं जो है निकोलो कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे पूर्व यह मानने दे चुके कि पृथ्वी स्थित है या सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1543 में कोपरनिकस की किताब लिटिल कॉमेट्री में प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है निम्नलिखित में किन के माध्यम की औसत दूरी खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य की। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है पृथ्वी और सूर्य के माध्यम की औसत दूरी खगोलीय इकाई कहते हैं जो लगभग 150 मिलियन किमी खगोलीय पृथ्वी के सूर्य की दूरी अधिक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दिखता नहीं है? तो डी, राहु नहीं दिखता है, चंद्र दिखता है, मंगल दिखता है, शुक्र, राहु नहीं दिखता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि चंद्रमा, मंगल और शुक्र के 3 पृथ्वी को दिखाई पड़ते हैं जबकि राहु को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया है। दिन में राहुल काल नामक मुहूर्त 24 मिनट की अवधि का होता है जो अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में कौन सूर्य के परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? बी, पृथ्वी। कहा गया प्रश्नगत में ग्रह में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम लगाता है। पृथ्वी का सूर्य के एक परिक्रमा 365 6 घंटे का समय लगाता है। सूर्य की प्रति पृथ्वी में इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं तथा एक परिक्रमा करने का समय सौर वर्षा कहलाता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरा कर लेता है। वरुण 164 वर्ष में, बृहस्पति 11.11 वर्ष में तथा शनि 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। नेक्स्ट है, अगर पृथ्वी के भूपटल में सावर्धिक है ऑक्सीजन। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया पृथ्वी के भूपटल में लगभग 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं किंतु 8 तत्व महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के भूपटल पर सावर्धिक मात्रा पे ऑक्सीजन है जो 46.8 पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13 तथा लोहे 5% पाया जाता है। यहाँ से आपका अक्षांश और देशांतर रेखा से पूछा गया प्रश्न है। कहा गया विषुवतीय व्यास दूरी व्यास से कितने अधिक है? ए होगा 43 किमी। कहा गया कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किमी है जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किमी लगभग। अतः स्पष्ट है कि विषुवतीय व्यास ध्रुव व्यास से लगभग 42 किमी है जो विकल्प ए के निकट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? 179 है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया ग्लोब या मानचित्र के भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा समान अक्षांशीय कोण वाले स्थान से मिलती है अक्षांश रेखा कहलाती है। 1 डिग्री के अंतराल पे इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध की में ग्लोब पे संख्या 89 है। इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध पे ग्लोब की संख्या 89। इस प्रकार ग्लोब पे 1 डिग्री के अंतराल पे कुल अक्षांश रेखा 179 है। 179 में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा में सम्मिलित है। नेक्स्ट कहा गया है 90 डिग्री पूर्व देशांतर पे स्थित थिम्पू मतलब भूपान थिम्पू है कि स्थानीय समय निर्धारण कीजिए जो जब ग्रीनविच 0 डिग्री दोपहर 12 बजे का समय है। तो ए होगा 6 PM वहाँ होता रहेगा। ए आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए कहा गया थिम्पू की स्थानीय समय जो ग्रीनविच के समय से 6 घंटे अधिक है अर्थात शाम 6 बजे मतलब 6 PM पृथ्वी पश्चिम की ओर दिशा की ओर घूमती है। पूर्व की ओर बढ़ने के प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम जाने के प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो बी और सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक कहा गया है कि शीत कटिबंधी पेटी 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में होता है। इसे टैंगा, टुंडा तथा हिमांशित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है तथा उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा की दूरी होने के कारण इस क्षेत्र को केवल सूर्य की तिरछी किरणें पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर के 2 बजेंगे। ए आपका राइट आंसर होगा।
कहा गया ग्रीनविच देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा में अंतर्राष्ट्रीय समय देखा है। बी कहते हैं यह पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई लंदन के पास स्थित ग्रीनविच शहर में गुजरती है। ग्रीनविच देशांतर के 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि तथा 1 डिग्री पश्चिम बढ़ने में 4 मिनट की कमी होती है। ठीक है, तो अतः 4 मिनट गुने 30 अब बराबर 120, तो 2 घंटा हुआ। तो 12 बजे तो 30 क्या बजेंगे, 2 बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती। कहा गया किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। बी होगा उड़ीसा। कर्क रेखा पता है 8 राज्यों को जो आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम है। ठीक है, कहा गया गलोब पर विश्व क्या है, गलोब पे विषुव की स्थिति पाई जाती है 21 मार्च से 23 सितंबर। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। कौन सा शहर है। ए सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव पे किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों। तो पृथ्वी की आकृति की वजह से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि चूंकि आपको पता है कि ध्रुव में थोड़ी चपटी हुई है, इसलिए पृथ्वी जो है कि वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। इसके प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल पे अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को वस्तु का भार कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ए होगा बी होगा 22 दिसंबर को। कहा गया है 22 दिसंबर को स्थित दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है और सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है, जिससे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति में मकर संक्रांति कहा जाता है, मकर मनाया जाता है। इस समय गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटा व रात बड़ी होती है। गर्मी कम होने की जाड़े ऋतु होती है तथा दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है। इसी दिनों में सूर्य उत्तरी, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, इसलिए इस दिन को पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा गया है। सी प्रशांत महासागर से होकर। सी आपका राइट आंसर। कहा गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वॉशिंगटन ने 1884 ईस्वी की सभा में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थित दक्षिणी ध्रुव पे रास बर्फ शेल्फ तथा मान पे पर्वत पे होकर गुजरती है। यह 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया गया है। इस रेखा के पूर्व पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता तथा पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन बढ़ता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया इस रेखा का निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन संपन्न में एक सम्मेलन में किया गया था, जैसा कि हम अभी आपको आगे वाले में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां से पूछा है विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। 51 है, इंडो मलाया पर्वत माला किस में सम्मिलित नहीं है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिमालय पर्वत के अंतिम छोर पे अक्राना योमा का भाग है, सुमात्रा द्वीप है, फिलीपींस, वियतनाम, जावा इत्यादि इंडो मलाया पर्वत में माला है। इंडो मलाया पर्वत का माला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिससे इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा, फिलिपीन लगभग 700 द्वीप शामिल है। नेक्स्ट है, यहाँ अभी कथन है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेयर्स जमा पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिराएं पाई जाती है। कारण है किसी समय के महाद्वीप आंटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही उत्तर का चयन करना है। तो कहा गया ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएई के रियासती राज्य क्या है, ये 69 में पूछा गया था। तो देखिए अबू धाबी होगा, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रासुल खैमा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ए केप टाउन, प्रिटोरिया की कार्यपालिका राजधानी, ब्लोमफेटन न्यायिक राजधानी, केप टाउन विधायी राजधानी। ठीक है, कहा गया है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था। तो ई कहा गया है कि 4200 ईसा पूर्व में इसको शुरुआत किया गया था। ऑप्शन में कहीं नहीं है, ई आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका प्रमाण जो 1900 से 2000 माना जाता था, विकल्प में तीनों कथन आपका गलत है।
पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? सी गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किससे निकट स्थित है? किसके निकट है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया। कहा गया क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप है अवरोही, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में जोड़े में किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? चिली, अर्जेंटीना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र और देश में निम्नलिखित जोड़े में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? बी मकाऊ, चीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश के मृत सागर के साथ सीमा नहीं है? ए लेबान। निम्नलिखित नदी में कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है? ए सतलुज नदी। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? बी पाकिस्तान के साथ। 7 देशों से रखता है, वो सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से लगता है। अफगानिस्तान की सीमा लगने वाले अन्य देश हैं जो आपका हो जाएगा चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान तथा भारत। निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सी होगा अफ्रीका में। कितने हैं? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें 54 देश है। कितने हैं? जबकि एशिया में कितने? 48 में। इतने महाद्वीप हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपका हो जाएगा अफ्रीका में। कितने देश है? 54 है, जबकि एशिया में 48 है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? होन्शु। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया होन्शु पहला, फिर होक्काइडो होगा, फिर कोन्शु होगा, फिर शिकोकू होगा। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? ए डेनमार्क का। ग्रीनलैंड जो है 1979 में स्वायत्तता प्रदान किया था। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सी जापान। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? बी चिली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल रूढ़ देश है? बी हंगरी। नेक्स्ट में कहा गया इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा है लेबान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? बी अफ्रीका। पहला हो जाएगा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया भूगर्भिक इतिहास शेल्स के बारे में। संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारा लैंड नामक द्वीप भूखंड भाग नहीं है, तो किसका भाग नहीं है? तो अरब प्रायद्वीपीय। डी आपका राइट आंसर होगा। हिमालय के प्रथम उत्थान निम्नलिखित में किस प्राचीन युग में हुआ था? सी इयोसीन में। ये आपका पूछा गया है बीपीएससी हेड टीचर 2024 में। क्या गया भूपटल के टुकड़े मेंटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति को प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित चट्टानों में कौन सा एक कार्नितिक चट्टान नहीं है? डोलोमाइट नहीं है। सी आपका राइट है। डोलोमाइट जो है वो आपका कहा गया डोलोमाइट अवसादी प्रकार की चट्टान है। ठीक है, ये क्या है? बाकी पृथ्वी पर आग्नेय रूपांतरित चट्टान के अवर्धन व निक्षेपण तल में फलस्वरूप निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। कर्टाइज में नीस कांतित रूपांतरित प्रकार की चट्टानी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, संगमरमर चट्टान को किस श्रेणी में आता है? सी कांतित चट्टान में आता है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परपटी में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? ए होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है निकेल और फॉस्फोरस। बी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की आयु निर्धारण किया जाता है यूरेनियम टेंडिंग के द्वारा। ए आपका राइट आंसर होगा। वलन क्रिया किस परिकर है? तो पर्वत निम्नकारी के बल। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महाद्वीप अलग कैसे होते हैं? वितरणिक क्रिया से। बी आपका राइट आंसर होगा। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। डी यूरेनियम लैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, समुद्र तल पे पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान क्या है? उत्तरी ध्रुव। ए आपका राइट आंसर होगा।
पर्वत, पठार और मरुस्थल है। इंग्लैंड के स्थित पीनाइन नामक पर्वत श्रेणी का विस्तार दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण। सी आपका राइट आंसर होगा। तेहरान किस पर्वत पे स्थित है? तेहरान पूछा गया कि कौन से पर्वत पे स्थित है, तो ये हो जाएगा अल-बुरुज। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि डॉट भाग है। गोंडवाना लैंड। ए आपका राइट, ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? बी है, ये गर्म है। बी आपका राइट आंसर होगा। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानें सतह कहलाती है। ए फेलनेसीर। बी आपका राइट आंसर होगा। ए आपका भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कूला कंगारी। ए आपका राइट आंसर होगा। कोटा किनाबलू सर्वोच्च शिखर है मलेशिया का। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची एक को सूची के दो के साथ मिलाएं और नीचे दिए कूट से सहायता से सही करें। ठीक है, तो यहाँ आपको सूची एक को साथ सूची दो के साथ मिलाना है। ठीक है, यहाँ करना है, यहाँ आपको मिलाना है। तो कहा गया 10A लूट। 10A लूट जो होगा वो आपका होगा ईरान में। कहा गया है कि मिलान की सूची के सहायता से सही उत्तर को देना है। और उसके बाद हो जाएगा नुबियन मरुस्थल, ये आपका सूडान में। उसके बाद हो जाएगा मोजाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में। रूबरू खली सऊदी अरब में। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको मिलाया हुआ भी, अगर आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखिएगा इधर आपका मरुस्थल है और कौन सा देश है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ता है? बी काबुल इस्लामाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में पेरिनेस पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सी रॉकी। 100 प्रश्न करवाएंगे। कहा गया विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। विश्व का सबसे शुष्क पूछा गया है अटाकामा। ये जो है अटाकामा है, ये दक्षिण अमेरिका में चिली के उत्तरी भाग में विस्तृत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का छत किसे कहा जाता है? बी पामीर पठार को। कहा गया पामीर पठार को विश्व का छत के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि पामीर पठार लगभग 5000 किमी ऊंचा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी उत्तर ओर तियानाशा पर्वत, पूर्व कोन्नुल और काकोडम, दक्षिण पूर्व में हिमालय, पश्चिम में होता है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिकी और अरावली भारत का उदाहरण है। पुरानी पर्वत श्रृंखला। बी आपका राइट आंसर होगा। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? डी चीन में। नेक्स्ट है कहा गया यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है, तो ये आल्प्स का है। आल्प्स पर्वत यूरोप के स्थित है। इसका विस्तार स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मन में। इसका सर्वोच्च वृत्त माउंट ब्लैक ज्ञातव्य है कि पूर्व में स्थित यूराल पर्वत यूरोप की एशिया को पृथक करता है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम भाग में अवस्थित है। एंडीज पर्वतमाला अमेरिका के स्थित है जिसके सर्वोच्च चोटी माउंट आकागुआ, कोजो और जितना व चिल्ली के समीप स्थित है। दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कल इससे आगे के सेट के साथ और शाम में कोशिश करेंगे रात तक भी आपका साइंस का स्टार्ट कर देने का। ठीक है, दोनों को हम कवर करेंगे, एक साथ कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।